Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS, we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्मित पंचाल. यूपीएससी 2024 में मैंने 30th रैंक हासिल किया है. दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. माय ऑप्शनल इज़ पीएसआईआर. सिंस आई बिगन माय प्रिपरेशन इन 2017, तो एक बहुत लंबा स्पान था प्रिपरेशन का. तो प्रिपरेशन में मैंने मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ किया था. तो देयर वाज, अगर ओवरऑल बात करें तो 2 फेजेस थे. एक था सेल्फ स्टडी वाला और एक था कोचिंग फेज़. तो 2017 से 2022 तक मेरा सेल्फ स्टडी वाला फेज चल रहा था. और इनिशियल 2 years आई डू नॉट काउंट, बिकॉज उसमें तो मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था. आई वॉज एक्सप्लोरिंग व्हाट इज़ प्रीलिम्स, व्हाट इज़ मेंस, व्हाट इज़ इंटरव्यू. स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि यूपीएससी में कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े. तो इनिशियल स्टेज में जो सेल्फ स्टडी वाला स्टेज था, उसमें मैंने आई यूज्ड टू रिलाई ऑन एनसीईआरटी. मैंने यूट्यूब में थोड़े सेशंस देखे थे टॉपर्स के कि उन्होंने कौन सी बुक लिस्ट रिफ़र किया था. तो द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई बिगन विथ वाज हिस्ट्री. हिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, और द बिगेस्ट मिस्टेक वाज मैंने डायरेक्ट 11th और 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी. और जैसा मैंने बताया, मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा था, तो इन्हीं एब्रप्टली मैंने बहुत हाई एडवांस इंग्लिश वाला बुक पकड़ लिया था. तो उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी. पर उसमें बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें 6-7 वाला जो एनसीईआरटी होता है वो मेरे लिए बेटर है. तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में मैंने जो 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटीज़ होती है, उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ज़्यादा पढ़ा था. उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब कॉलेज में आया था, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स को भी रिफ़र करना स्टार्ट किया था. सो जो मैंने बुक लिस्ट सेल्फ स्टडी के दौरान रिफ़र किया था, तो फर्स्ट पॉलिटी के लिए, एज एवरीवन डज, लक्ष्मीकांत को मैंने रिफ़र किया था. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लक्ष्मीकांत वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी. तो मैंने उसके थोड़े क्लास नोट्स और सेल्फ नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा था वो. मेरे को रिवीजन में हेल्प नहीं हो रही थी वो बुक. जो सेकंड सोर्स है वो है फॉर हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी. और इसके अलावा स्पेक्ट्रम तो एवरीवन इज़ रीडिंग नाउअडेज. फॉर ज्योग्राफी 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत ही बेटर सोर्स है रादर देन अदर. जो भी आप जीसी लियोंग को अगर पढ़े, उससे बेटर है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी है, वो बेस्ट रहती है. फॉर आर्ट एंड कल्चर 11th और 12th की फाइन आर्ट्स की एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी रहती है. मिडिवल हिस्ट्री में यू कैन इवन स्किप, बट मैंने 11th 12th में जो एनसीईआरटी थी उसमें मैंने पढ़ा था. और इवन फॉर पॉलिटी 11th और 12th की 2 एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. दिस 2 आर वेरी नेसेसरी. ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगी. अल्टीमेटली जो एनसीईआरटी का फोकस होता है ना, कि उसको रीड करने का मतलब यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे, उसके ऊपर आप ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ पाएंगे. इट विल मेक योर कॉमन सेंस बेटर. तो एनसीईआरटीज़ का यूज़ करके आप फाउंडेशन अच्छे से बढ़ा सकते हो. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया 2022 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो उसके बाद मैंने अपने सोर्सेज क्लास नोट्स के ऊपर ही शिफ्ट कर दिए थे. ज़्यादातर मेरा फोकस क्लास नोट्स पे रहता था. मेरा यही रूल रहा है पहले से कि कीप योर रिसोर्सेज वेरी क्रिस्प. ज़्यादा कम जगह से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे. रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, और उसमें आप क्रिएटिवली राइट भी कर सकते हो. क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिव आंसर में एक जगह से पढ़ा है, तो उसको आप रीप्रोसेस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. तो अगेन ड्यूरिंग द कोचिंग फेज, जैसे मैंने फॉर इकोनॉमी पहले से ही मैंने ड्यूरिंग कोविड ईयर्स मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे, और मृणाल सर के बिकेम सेवियर फॉर मी. तो फर्स्ट मैंने इकोनॉमी से स्टार्ट किया था. तो मृणाल सर के नोट्स इज मोर देन इनफ फॉर मी फॉर ऑल द फेजेस. मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मृणाल सर के नोट्स लिए थे.
सेकंड मैंने नेक्स्ट आईएएस में ज्वाइन किया था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अयाज सर के नोट्स मेरे लिए बहुत ही अच्छे रहे थे। फिर एनवायरनमेंट में एपी सिंह सर के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर में राहुल संगर सर, और इसके अलावा जैसे पॉलिटी में नीतीश सर थे, और हिस्ट्री में परमार सर थे, अभिषेक परमार सर, उनके नोट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो इनिशियल फेज़ में एनसीईआरटी से मैंने बेस बनाया, स्टैंडर्ड बुक्स को रिफ़र किया, और उसके बाद मैंने क्लास नोट्स को अपने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स की, जिसमें एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक और उन सब का वैल्यू एडिशन करके एक ही बुक में सब फाइनली कंपाइल हो सके। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक जगह पे आपको पता है कि यही पढ़ना है। एंड व्हेन यू आर, इफ़ एनीवन हैज़ जॉइन्ड द कोचिंग, तो यू हैव टू मेक वेरी क्लेवर चॉइस इन दैट कि आपको डिवाइड करना है अपने नोट्स को, कि दिस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड दिस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर ये बाइफरकेशन करना सीख गए तो इट विल हेल्प अ लॉट इन रिविजन। तो ये मेरे क्लास नोट्स का फोकस रहता है। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम का यूज़ बहुत किया है। जैसे टॉपर्स के चैनल्स है, उत्कर्ष उज्ज्वल सर का चैनल मैंने एथिक्स के लिए बहुत यूज़ किया है। इसके अलावा GS2 में, जैसे मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए आई यूज्ड टू रिलाई अ लॉट ऑन टॉपर्स कॉपी। तो कुणाल रस्तोगी सर है, उनके टॉपर्स कॉपी मैं बहुत रिफ़र करता था। एंड ड्यूरिंग द मेंस मेरा यही है कि आपके जो स्टैंडर्ड नोट्स है उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसके लिए आप टॉपर्स कॉपी यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर PSIR में मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को रिफ़र किया था। और PSIR में मैं दो चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करता था, वो है कि एक लैंग्वेज है, तो उसके लिए मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी कि PSIR के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको मैंने एक छोटी सी डिक्शनरी में बना दिया था। और दूसरा वो होता है कि फ्लो, यू हैव टू फोकस ऑन फ्लो। तो उसके लिए टॉपर्स के आंसर कॉपी देखोगे तो इट विल सेट गुड स्टैंडर्ड्स इन योर माइंड कि इसके जैसा लिखना है मुझे, इनके जैसा लिखना है। तो दैट विल हेल्प अ लॉट इन वाइल यू आर आंसर राइटिंग। और इसके अलावा एक टॉपर है स्वाति शर्मा मैम और उत्कर्ष द्विवेदी सर, उनके नोट्स को मैंने रिफ़र किया था ड्यूरिंग माई PSIR। और जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने क्लास नोट्स प्लस शिविन सर के नोट्स थे, उसको रिफ़र किया था। फॉर गवर्नेंस ओनली IAS की एक बुकलेट थी, उसको रिफ़र किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए नेक्स्ट IAS का बुकलेट को रिफ़र किया था। और इसके अलावा IR के लिए और पॉलिटी में मैं वैल्यू एडिशन अपने PSIR के नोट्स से कर लेता था। एनवायरनमेंट के लिए अगेन मेरे AP सिंह सर के नोट्स को ही मैंने रीप्रोसेस किया था। और इसके अलावा साइंस एंड टेक और एग्रीकल्चर, वो दोनों क्लास नोट्स में मृणाल सर में हो जाते थे, और साइंस एंड टेक में अयाज सर के नोट्स यूज टू वर्क फॉर मी। अगेन वन क्वेश्चन कि एथिक्स में क्या रिफ़र करें, तो एथिक्स में मैंने एक सोर्स पकड़ा था स्टैंडर्ड, एक मैंने जेरोक्स वालों के वहाँ पे से एक बुकलेट पास्ट ईयर के कोई टॉपर्स की बुक थी, वो ले ली मैंने और उसको ही बार बार पढ़ता गया। और उसमें मेन फोकस ऑफ एनी स्टूडेंट शुड बी कि आपको वैल्यूज़ को बहुत मास्टर करना है। जो एथिक्स की जो वैल्यूज़ है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लोगे तो उसको बार बार रीप्रोसेस करके उसको रीयूज़ कर सकते हो आप। और सेकंड थिंग आई यूज्ड टू डू इज़ एक एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाता था कि एक वैल्यू और उसके लिए कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ऑनेस्टी के ऊपर कौन से ऑफिसर्स को मैं कोट कर सकता हूँ, इंटीग्रिटी में कौन से ऑफिसर्स, या फिर ट्रांसपेरेंसी में क्या किया है, और उसमें जो लीगल लॉज थे उसको मैं ज़्यादा फोकस करता था। इसके अलावा कीवर्ड्स की एक नोट्स होती है एथिक्स में, क्योंकि जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो GS3 और GS4 के पेपर के बीच में हार्डली वी हैव 1 आवर, तो रिवीजन में बहुत टाइम कम होता है। तो एथिक्स के पेपर में ऑलरेडी यू हैव गिवन 3 GS पेपर, तो आपको मेंटल फटीग भी होता है, तो ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाता। तो मैं कीवर्ड्स बनाता था कि वो 1 घंटे में मैं कीवर्ड्स को रिवाइज करूँगा जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगे। और इसके अलावा टॉपर्स कॉपी, वो मेरे लिए स्टैंडर्ड रहता था। वाई आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन टॉपर्स कॉपी इज बिकॉज अ टॉपर इज राइटिंग एन आंसर ओनली आफ्टर, अगर आप उनके माइंडसेट को समझो कि वो अगर कोई क्वेश्चन के आंसर लिखता है तो उसके ऊपर वो टॉपर ने 25 से 20 पेज कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद उनको जो बेस्ट लगा होगा वही क्रिस्प नॉलेज वो अपने आंसर में लिखते हैं। तो यू हैव रेडीमेड वैल्यू एडिशन के लिए आपको रेडीमेड एक मटेरियल मिल रहा है, तो उसको मैं रिफ़र इसलिए करता था कि जो पॉइंट्स मेरे में नहीं है वो मैं उनसे ऐड कर लेता था। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ स्मार्ट वर्क, क्योंकि हर बार हार्ड वर्क काम नहीं करेगा। ड्यूरिंग द मेंस आपके पास हार्डली 90 डेज होते हैं, उसमें आपको मैनेज करना होता है GS का पेपर, SA का पेपर और ऑप्शनल का पेपर, तो उसमें स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू अलॉट। फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने ज़्यादा पेपर्स नहीं लिख पाया, मैं हार्डली 10 पेपर GS के लिख पाया था और PSIR के मैंने 2 से 3 लिखे थे।
तो उसमें मैंने इसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा फोकस ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लगाया था। आई यूज्ड टू टेक अ टेस्ट पेपर, उसको मैं स्क्रिबल करता था। स्क्रिबल में मैं डायमेंशन खोलने की कोशिश करता था कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, क्योंकि टाइम कम था और सिलेबस भी ख़त्म करना था, क्योंकि मेंस के टाइम पे यू हैव टू रीड वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। उसके अलावा आपको नया कुछ भी पढ़ना है और इसके अलावा आंसर राइटिंग भी करना है। तो 3 चीज़ को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था और कभी कभी सेक्शनल टेस्ट लिख लिया और टाइम फ्रेम में। तो दैट यूज टू वर्क फॉर मी। और यही अगर मेंस में अगर आप फॉलो करें तो मेंस में यही रूल है, यू हैव टू फॉलो 2 रूल्स, मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। ड्यूरिंग माई मेंस प्रिपरेशन मैं बहुत सिलेक्टिव हो गया था कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, इसके ऊपर मैं काम करूँगा। जैसे PSIR में मेरे को पहले से कॉन्फिडेंस था कि मैं लैंग्वेज को संभाल लूँगा, तो मेरा ज़्यादा फोकस पढ़ने पे रहता था, रिवीजन करने पे रहता था, ज़्यादा टेस्ट में नहीं लिखता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था और वही वर्क किया है। और मेरे ओरिजिनल जो पेपर्स है उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन कर पाया। इट इज़ वेल नोन कि मेंस में अगर आपको क्लियर करना है तो 3 पेपर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। एक है एसे का पेपर, एक है एथिक्स और एक है ऑप्शनल। ये अगर 3 पेपर को आप मैनेज कर पा रहे हो तो इवन इफ़ यू आर स्कोर एवरेज इन GS पेपर्स, आप फिर भी सेल थ्रू कर पाओगे मेंस में। सो आई हैव मेंशन्ड बुक लिस्ट फॉर द एथिक्स एंड ऑप्शनल पेपर, बट ऐसे के लिए मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट था। फॉर ऐसे आई यूज टू रिलाई सोनली ऑन टॉपर्स कॉपी। मेरा जो एक ही सोर्स रहा है जो ऐसे के लिए, वो मैं टॉपर्स कॉपी को रीड करता था। फॉर एग्जाम्पल आई रेड अ लॉट ऑफ ऐसे बाय टॉपर कुणाल रुस्तगी सर, और इसके अलावा श्रुति शर्मा मैम के आप ऐसे देखोगे तो इन लोगों के ऐसे होते थे कि आपका फ्लो इतना स्ट्रांग होता है इनका कि कहाँ ऐसे स्टार्ट हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, यू विल एन्जॉय द ऐसे, ऐसा लगा। तो मेरे लिए एक स्टैंडर्ड बनाते थे वो लोग, और प्लस उनके ऐसे में से मैं डायरेक्ट वैल्यू एडिशन भी करता था। तो ऐसे के लिए मेरा सोल सोर्स यही रहा है, टॉपर्स कॉपी। इसके अलावा वैल्यू एडिशन फॉर ऐसे आई यूज्ड टू मेक अ कोट बुक, और जो एथिक्स में मैंने एग्जाम्पल की लिस्ट बनाई थी और वैल्यूज़ के लिए जो लिस्ट बनाई थी उसको मैं ऐसे में यूज़ करता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऐसे इज़ वन पेपर कि जहाँ आप अपने GS में जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको रीप्रोसेस करके यू कैन यूज़। फॉर एग्जाम्पल वुमेन का अगर कोई ऐसे आया है तो अल्टीमेटली आपने सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन में वुमेन में आपने पढ़ा है कि व्हाट आर देयर चैलेंजेस, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट मोर वी वांट टू डू। तो इसी इन्फॉर्मेशन को आप वुमेन के ऐसे में ऐड कर सकते हैं, बट जस्ट यू हैव टू ऐड द टच ऑफ लैंग्वेज एंड फ्लो। अगर ये 2 चीज़ को आप संभालते हो तो ऐसे का पेपर बहुत स्मूथ होता है। इसके अलावा ओवरऑल मेंस में अगर आप देखने जाओ तो मेंस इज अ गेम ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के लिए आपको मेंस में यू हैव टू एम्पावर योर मेमोरी ऑल्सो। तो मेमोरी के लिए मैं 2-3 टेक्निक यूज़ करता था। आई यूज टू स्क्रिबल अलॉट। कोई भी टॉपिक अगर मैंने पढ़ा है और उसको मैं रिवीजन के लिए, मेरी टेक्निक यही रहती थी कि मैं ब्लैंक पेज को लेता था, उस टॉपिक के मुझे जो भी पता है, मुझे जो डेटा है, उसके प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर NGO का टॉपिक लिया तो मुझे कोई डेटा पता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट मोर शुड बी डन, व्हाट गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली डन, कोई लॉ है, उसको मैं लिख देता था। और उससे फ़ायदा ये होता था कि मेरे जो मेंटल ब्लॉक्स है वो मुझे पता चल जाते थे कि यहाँ पे मुझे वर्क करना है। तो द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग NGO, तो जो मेरा वीकनेस पॉइंट था उसी पे मैं काम करता था। सेकेंड थिंग आई यूज टू डू अलॉट इज आई यूज टू रीड अलाउड, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोलूँगा तो मेरा मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी में मैंने एक ऐड किया था कि आई यूज टू टीच माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर। तो टीचिंग से ये फ़ायदा होता था कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कोई एक टॉपिक को पकड़ के उसको वैल्यू एड भी कर सकता था और उसमें मेरी मेमोरी भी बढ़ती थी। इसके अलावा फॉर वैल्यू एडिशन टॉपर्स आंसर कॉपी इज़ वन थिंग। बिसाइड्स दैट PYQs के जो मॉडल आंसर्स आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं हम। उसमें काफ़ी सारी थीम्स है वो, क्योंकि मेंस में PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत थीम्स रिपीट होती है। तो अगर PYQs के मॉडल आंसर्स को अगर प्रिपेयर कर पाए हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन वैल्यू एडिशन। एंड बिसाइड्स दिस मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, क्रक्स प्रोग्राम। वो IAS एग्जाम कांग्रेस करके टेलीग्राम चैनल है, उसका एक प्रोग्राम है
दैट हेल्प मी अलॉट इन वैल्यू एडिशन। उसमें एक टॉपिक वाइज एक 2 पेज की समरी आ जाती थी कि ये टॉपिक है। फॉर एग्जांपल स्पेस में चंद्रयान-3 का था तो 2 पेज में चंद्रयान-3 के सारे एस्पेक्ट्स आ गए। तो ऐसे बहुत सारे उसमें टॉपिक वाइज मिल जाते थे, तो दैट यूज टू हेल्प अलॉट मी, क्योंकि मेरे लिए ना टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना बहुत अच्छा लगता था मुझे, कि उसमें मेरा जल्दी काम भी होता था और वैल्यू एडिशन भी जल्दी होता। तो मेंस के लिए फॉर वैल्यू एडिशन यू कैन ऑल्सो डू दिस एंड फॉलो दिस थिंग्स। So this was my book list for the UPSC preparation.